एकमात्र सीट राऊ की है जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार जीतू पटवारी लगभग 11,000 मतों से आगे चल रहे हैं। मैं विधानसभा वाइज आपको आंकड़े देना चाहता हूं कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में सुदर्शन गुप्ता 30,000 से ऊपर मतों की लीड बनाए हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में रमेश मेंदोला, मैं बार बार कहता रहा हूं, एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है। 80,000 से ऊपर ज्यादा मतों की उन्होंने लीड बना ली है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में उषा ठाकुर लगभग 4400 वोटों की लीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 10 राउंड हो चुके हैं और 7 राउंड गिने जाना शेष है। वहीं महू जो सर्वाधिक चर्चित सीट है मध्य प्रदेश की, कैलाश विजयवर्गीय ने 8,328 मतों की लीड ले ली है 15 राउंड की समाप्ति के बाद। राव में जीतू पटवारी जो है 14,316 मतों से आगे चल रहे हैं। इस तरह से सांवेर में राजेश सोनकर की जीत तय हो चुकी है। अगर हम मोटे तौर पर बोलना चाहें तो हम ये कह सकने की स्थिति में है कि इंदौर में कांग्रेस 8 सीटों पर हार रही है, भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर जीत रही है। और इंदौर में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच विधानसभा चुनावों का जो मुकाबला है वो 8-1 से है। कांग्रेस यहाँ पर फिर पिछले चुनाव की अपेक्षा 2 सीटों के नुकसान में है और पूरे प्रदेश में कांग्रेस इस बार पहले की अपेक्षा कम सीटों पर आ रही है। क्या ताजा हालात हैं प्रदेश में, जिस तरह से चुनावी माहौल है, जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CNN IBN के वरिष्ठ संवाददाता राजा शर्मा हमारे सहयोगी। राजा जी, स्वागत है आपका। राजा, क्या कहते हैं परिणामों को लेकर, त्वरित टिप्पणी, और इंदौर के परिणामों को लेकर क्या कहते हैं आप? ग्रामीण अंचलों की लोकप्रियता के कारण आप देखते हैं 150 सीटों के आसपास शिवराज पहुंच चुके हैं। ये मुझे लग रहा है बीजेपी के लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतनी सीटें हमारे आएगी क्या। बीजेपी, जब मैं पिछले दिनों भोपाल था, मेरी लगातार बात हो रही थी, तो बीजेपी लोग 130-32 से एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो फिगर आ रहे हैं 150 के क्रॉस कर रही है। ये अनडाउटली शिवराज सिंह चौहान की ब्रांडिंग, जो मैं बार बार समझ देता हूँ, शिवराज जी की ब्रांडिंग का ही परिणाम है कि 150 क्रॉस कर रही है। सही बात है। 150 से ऊपर सीटें इस समय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 150 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रहे हैं और कांग्रेस पहले से कमजोर नजर आ रही है। बार बार हमारे जो सहयोगी यहाँ पर हमारे साथ चर्चा के दौर में शामिल होते हैं, सबका ये मानना है कि कहीं न कहीं शिवराज की लोकप्रियता, जो उनकी योजनाएं, जो उन्होंने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए जो योजनाएं लाई, उसका फायदा लोगों को मिला, सीधा फायदा पहुंचा। राजेश, क्या कहते हैं, क्या फायदा लोगों तक पहुंचा, कैसे योजनाएं पहुंची? देखिए, इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें। शिवराज सिंह चौहान को यदि आप कवर करने जाओगे तो सबसे ज्यादा महिलाओं का उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। शिवराज सिंह चौहान महिलाओं, जैसे जैसे वोटिंग हो रही थी, मैं वोटिंग के दिन भी बात कह रहा था कि महिलाओं का जो ओरिएंटेशन है वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ है, क्योंकि इस महिलाओं की नजरों में शिवराज सिंह चौहान एक भले आदमी है। सबसे बड़ा फैक्टर ये आ रहा था, मुख्यमंत्री बाद में महिला ये कहने लगी आदमी अच्छा है। ये जो कॉमन मैन की अप्रोच है वो शिवराज सिंह चौहान की सबसे बड़ी ब्रांड रही है। दूसरी बात, आपने योजनाओं की बात करी तो मैं कहता हूँ शिवराज की गवर्नेंस में सोशल इंजीनियरिंग ज्यादा की शिवराज ने। चाहे लागी लक्ष्मी की बात करो, चाहे कन्यादान की बात करो, चाहे तीर्थ दर्शन की बात करो, चाहे जन दर्शन की बात करो, ये दर्शन और योजनाएं जो है इसमें बुजुर्गों को जोड़ा, इसमें बच्चियों को जोड़ा, उसमें कन्यादान के नाम से महिलाओं को जोड़ा, बेटियों को जोड़ा। ये अनडाउटली जब एक घर में किसी का बच्चे का ब्याह होता है तो 4 वोट तो अपने आप जुड़ जाते हैं, उनको लगता है कि यह हमारा घर का है। हर आदमी शिवराज को अपना समझता है, जो हमने महसूस किया। ये उसका परिणाम है जो 150 सीटें क्रॉस कर रहे हो आप। मतलब कहीं न कहीं शिवराज मामा की जो छवि बनी थी, जिस तरह से शिवराज ने अपने आप को बच्चों का मामा बताया और लगातार भाषण जहां जहां वो उनके हुए वहां सब दूर उन्होंने इस बात को जरूर इंगित किया कि आपकी रक्षा कौन करेगा, आपके इन कामों को पूरा कौन करेगा, आपका मामा शिवराज, आप मेरी भांजिया हूं, आपके लिए मैं सब काम करूंगा। तो जो उनकी इमोशनल स्पीच थी उससे सीधा कनेक्ट किया लोगों को और उसी का एक परिणाम है कि मतदाता सीधा, महिलाएं उनसे, युवा लड़कियां उनसे जुड़ी है। ये इसको, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल मानते हैं। मैं देखिए, खासतौर से जब आपने महिलाओं का जिक्र किया तो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज इस बार ज्यादा रहा है। अभी हम फिगर पे जाए तो 4,66,000 हमारे यहाँ वोटर थे। 4,66,000 में 4 करोड़ 66 लाख वोटर थे। 4 करोड़ 66 लाख में 2 करोड़ वोटर वुमेन्स वोटर थे और यदि आपने 70% वोट डाले हैं तो उसमें महिलाओं का वोट ज्यादा डाला है। महिलाओं का वोट 100% मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवराज की तरफ गया है। गवर्नेंस की बात करो तो शिवराज के सामने कई चैलेंजेस थे सर। आप मान करो करप्शन उसके लिए बड़ा चैलेंजेस था। शिवराज खुद इस बात को मानने लगे थे कि हमारे यहाँ करप्शन एक चैलेंजेस है। ईओडब्ल्यू की बड़ी इंक्वायरियां हुई, उनको लगने लगा कि हमारे मिनिस्टरों के रेपो बहुत अच्छे नहीं है, ये शिवराज खुद मानने लगे थे। विधायकों के प्रति जो नाराजगी थी वो सामने आ रही है। आपका इंदौर का लीडिंग विधायक हारने, मतलब ऑलमोस्ट हारने की कगार पे है। तो ये मान के चलिए कि शिवराज का जो पर्सनल ब्रांड है वो सोशल इंजीनियरिंग में काफी मजबूत रहा। तीर्थ दर्शन, जन दर्शन जैसी यात्राएं रही। जन दर्शन में चूंकि मैं 7-8 दिन उनके साथ रहा, मैंने महसूस किया कि उनको स्टार के रूप में देखा जा रहा था। लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, तो जो स्टार की जो अप्रोच होती है, मैं कहूंगा कि जैसे एक अभिनेता को देखा जाता है वैसे पहली बार किसी नेता को इतने नजदीक से देखा जा रहा था।
तो जाहिर सी बात है ये शिवराज की ब्रांडिंग का खेल पूरा। आपने कहा बिल्कुल ठीक दुरुस्त बात है कि एक सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक जीतू जिराती हार की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो कहीं न कहीं जो हमने लगातार जन आशीर्वाद यात्रा में शिवराज जी के साथ दौरा किया था, हमने देखा था कि स्थानीय नेतृत्व के प्रति, स्थानीय विधायक के प्रति जनता का आक्रोश होगा और उस पर शिवराज ने 40 से 50 टिकट लगभग खाने की बराबर है और एक सकारात्मक रूप से स्थानीय लोगों ने उसको लिया। वहीं कुछ टिकट विधायकों के नहीं काट पाए, शायद जीतू जिराती भी उनमें से एक है जिनका टिकट वे काटने में कामयाब नहीं हो पाए और उसका परिणाम भुगता जीतू जिराती ने। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये एक बड़ी प्लानिंग जो शिवराज की थी वो सक्सेस हुई। कुछ विधायक अगर उनके हारे तो उसके पीछे जनता का आक्रोश भी था। देखिए, मैं आपको बताऊं 8 महीने पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इस बात को महसूस कर लिया था, जैसे राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने तो मैंने आपको सुबह भी टॉक शो में इसमें जिक्र किया था।